मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, पशुपालन मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय, सिर्फ इस क्षेत्र के नहीं, भाई रुक जाओ, 10 मिनट और बैठो। अपने जो संबल में ये कहूँ वे नाराज हो गए तो अपने लान छुअन नहीं मिले, फिर जा मान के चल। आदरणीय गोपाल भैया, बैठने की कोई सीमा होती है। 11 बजे से बैठी हैं। ये तो आपकी लोकप्रियता है कि आपके कहने पे बार बार बैठ जाती है। बाकी दूसरे क्षेत्रों में हमने देखा है 11 बजे से बैठी हैं और अभी बज रहे हैं 5, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो बेचारी फिर बैठ जाती है। यही तो राज है आपकी लोकप्रियता का। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा नेता होगा जो चुनाव में अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए ना जाता हो। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र विधानसभा है आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जो 5 साल तो काम करते हैं और चुनाव में कह देते हैं कि हमने काम किया होगा तो जनता वोट देगी, मैं अपने घर की बाउंड्री वॉल से बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसे लोकप्रिय न सिर्फ गढ़ाकोटा के, न सिर्फ मध्य प्रदेश के, सागर के, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय गोपाल भार्गव जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दें। हमारी सागर की सांसद आदरणीय श्रीमती लता वानखेड़े जी, सागर के विधायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, सागर के भाजपा के जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी और इस ग्रामीण की जिलाध्यक्ष रानी पटेल जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी भरा पूरा मंच है कि पूरा नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। उपस्थित माताएं, बहनें, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, नौजवान साथियों, आज तीसरे दिन इतने लंबे इंतजार के बाद भी इतनी बड़ी संख्या इस लोकोत्सव के सफलता की कहानी को बयां कर रही है। आज तीसरा दिन है। कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे और आज जिस तरीके का यहाँ का उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है, 220 साल पुरानी परंपरा आज और मजबूती के साथ उसका जिस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी को बधाई देता हूं। उन्होंने, और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि सबको घर जाना है। हमारी स्व सहायता समूह की माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। सिंचाई के बारे में बताया गया कि मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र को सिंचाई की कौन सी सौगात मिलनी है उसकी चर्चा हो चुकी है। गोविंद सिंह जी ने बताया कि यदि 5 वर्षों में गेहूं की खरीदी 2700 रुपये करने की हमारी घोषणा थी, तो इस वर्ष 200 रुपये बढ़ाकर 2600 करने का फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ले लिया है। और बेसहारा जानवर, लोग कभी कभी गौ माताओं को कहते हैं कि आवारा हैं, तो मैं कहता हूं कि गौ माताएं आवारा नहीं हैं। जो लोग गौ माताओं को दूध देने के बाद छोड़ देते हैं वो लोग आवारा हो सकते हैं। ये तो बेचारी बेसहारा है, जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। वो यदि मारी मारी फिरेंगी तो हमारा आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि बड़े बड़े गौवंश वन विहार बनाए जाएंगे। जो छोड़ी हुई गौवंश हैं, गौ माताएं हैं, उनको बड़े इलाके में, जैसे रीवा में हमने 10,000 गायों का गौवंश वन विहार बनाया है। दूसरा हम 25,000 गायों का और बना रहे हैं। और लखन पटेल जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की 10 बड़ी गौशालाएं, गौवंश वन विहार, जो जंगल से लगा हो इलाका हो, वहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि गौ सिर्फ दूध थोड़ी देती है, वो तो गोबर भी देती है, वो तो गौमूत्र भी देती है। ऐसा कौन सा प्राणी है इस धरती पर जिसके मलमूत्र को देख के लोग दूर नहीं भागते हों। अकेली गौ माता है जिसके गोबर और गौमूत्र को जब तक पूजा में नहीं रखा जाता तब तक पूजा का सफल नहीं होती है।
अब इससे बड़ा प्रमाण चाहिए क्या? वो भी मारी मारी फिर रही है और हम परेशान हैं कि कोविड आ रहा है, प्राकृतिक आपदा। गोपाल भार्गव जी ने जो बातें कही हैं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वास्तव में यदि विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है तो हमें स्वस्थ भारत बनाना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 20 फरवरी से, इसी 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक हमारे देश का कोई भी नागरिक ऐसा ना बचे जिसका निःशुल्क डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, फैटी लीवर का और कैंसर का निःशुल्क इलाज हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में संपन्न ना हो। ऐसा कोई भी नागरिक 30 वर्ष से ऊपर का नहीं बचे। इसके लिए एक अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम है निरोगी काया अभियान, जो 20 फरवरी से शुरू हुई आदरणीय गोपाल भार्गव जी, और 31 मार्च तक चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो CMHO और स्वास्थ्य विभाग के अमला है वो तो काम करेगा ही, लेकिन हम सारे लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमारी आशा और ANM लोगों के घर घर जाएंगी और वहाँ पर उनके पास 3 प्रकार की मशीनें होंगी। एक से डायबिटीज़ की जांच होगी, दूसरे से ब्लड प्रेशर की जांच होगी, तीसरे से फैटी लीवर की जांच होगी। और यदि उनके अंदर डायबिटीज़ है, समय रहते दवाई लेंगे तो गंभीर बीमारी से वो बचेंगे। और नहीं तो लोगों को इलाज, शरीर में बीमारी धर कर जाती है और वो समय से इलाज नहीं ले पाते और बाद में गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। फिर उनको अस्पताल में भी पहुंचने के बाद भी कई प्रकार की परेशानियां और अस्पताल में अनावश्यक रूप से भीड़ और उससे व्यवस्थाओं को बनाना, ये सारा काम फिर कठिन हो जाता है। इसलिए इस काम में भी आप लोग रुचि लेके 30 वर्ष से ऊपर के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं। 30 साल के ऊपर के कितने लोग हैं जिनका 30 वर्ष से ऊपर की आयु है? इसमें 80% लोग ऐसे हैं। तो आप लोगों का BP और शुगर का और ये जांच अपने स्वास्थ्य केंद्र में, अपने गांव में, घर में, इसके लिए जो टीम आएगी उसके साथ आपको सहयोग करना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको आगे बढ़ के लाभ उठाना है। इसके साथ ही गढ़ाकोटा के सिविल अस्पताल की आपने बात कही है, बहुत ही अच्छी मांग है। अभी हम 3000 डॉक्टर नए भर्ती करने वाले हैं और 5000 पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती कर रहे हैं। तो इसमें 1-2 महीने लगेगा, भर्ती की प्रक्रिया चालू है। उसके बाद हमारे पास डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो विशेषज्ञों की मांग आपने कही है उन विशेषज्ञों को आपूर्ति करने में हमें आसानी होगी। ब्लड बैंक की स्थापना भी होगी, सेंट्रल लैब पैथोलॉजी की स्थापना की बात कही वो भी होगी। रहली, शाहपुर और ढाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन की बात आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने कही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस संबंध में घोषणा की है। यह काम भी प्राथमिकता के साथ होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिससे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि अब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया है, बिछ रहा है, बिजली हमारी सरप्लस हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए था। अब सरकार का लक्ष्य है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाकर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करने का, गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके बिना पैसा दिए इलाज करा सकता है, इसकी व्यवस्था की है। 70 साल के ऊपर के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो सवर्ण हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, सभी को उम्र क्राइटेरिया है 70 साल के ऊपर। और अभी उन्होंने बजट में यह प्रावधान किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले जो हमारे युवा हैं, जो 1 करोड़ की संख्या है, उनको भी आयुष्मान कार्ड देके निःशुल्क इलाज करने की सुरक्षा देने का उनका भी व्यवस्था प्रधानमंत्री ने किया है। इसका मतलब कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के बाद इस देश के नागरिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की परेशानी झेलनी न पड़े। यह महान मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। इससे आने वाला समय सुनहरा है, बेहतर है और इसी प्रकार से आप सबका सहयोग और आशीर्वाद
बना रहे, जिससे कि ये सारे काम को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, ये हम सारे लोग जिस काम में लगे हैं उसको पूरा कर सकें। एक बार फिर से मैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी को इतने भव्य आयोजन के लिए, ये गढ़ाकोटा का कार्यक्रम है, लेकिन ये किसी जिला मुख्यालय या संभागीय मुख्यालय में आयोजित होने वाले, राजधानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से कमज़ोर नहीं है, छोटा नहीं है। ये सिर्फ आपकी रुचि, जो ऐतिहासिक महत्व का जो हमारा इतिहास रहा है उसको लगातार जारी रखना, ये क्योंकि हमें अपने इतिहास, अपना जो संस्कृति है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विकास की ऊंची छलांग लगाने के बावजूद यदि हमने अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को पकड़ के नहीं रखा तो ये विकास कभी कभी वरदान बनने के बजाय अभिशाप भी बन जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि विकास की लंबी छलांग भी लगाई जाए और जो हमारी संस्कृति और हमारी विरासत है उससे भी एक पैर वहाँ पर जमाकर मजबूती के साथ कायम रखा जाए। इसलिए उस दृष्टि से भी ये लोकोत्सव का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है वो बहुत ही शानदार आयोजन है। इसके लिए मैं आदरणीय भार्गव जी और अभिषेक जी का नाम लेना मैं भूल गया, जो युवा नेता हैं। कहाँ है अभिषेक जी? अभिषेक भार्गव जी, क्योंकि चुनाव के समय जब मुझे बताया जाता है कि गोपाल भार्गव जी अपने घर से नहीं निकल रहे हैं तो प्रचार कौन कर रहा है, तो कहीं फिर अभिषेक भार्गव जी पूरा मोर्चा संभाल के और इस चुनाव के अभियान को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए अभिषेक जी और उनके सभी साथी इस आयोजन की सफलता के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।